हाँ जी मैम, कैसे हो? सर बढ़िया बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को, और आपको आपका सिलेक्शन हुआ सर पीजीटी। थैंक यू सो मच, आपको भी सर बहुत बहुत बधाई। पीजीटी केमिस्ट्री पे सिलेक्शन हुआ आपका। हाँ जी सर, हाँ जी। चलो मैम, तो ये बताइए कैसा क्या रहा आपका, इंटरव्यू में कितने नंबर मिले आपको? सर इंटरव्यू में मेरे 7.5 लगे थे सर। 7.5। हाँ जी और सर। लास्ट मॉक दिया था, उसमें क्या बात हुई थी हमारी, कितने नंबर मिलेंगे सर शायद? यही बोला था सर आपने, 7:30 से 8 के बीच में। इवन सर जिस दिन मैं दे के आई थी तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से क्वेश्चन पूछे, क्या क्या आंसर दिए, तो आपने यही बोला था कि मैम 7 से 8 के बीच में लग जाएंगे, और सर एग्जैक्टली बीच में ही लगे हैं। उतने ही लगे हैं, वैसा हाँ ही सर। रहा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये बताइए आप, जैसे एचपीएससी पीजीटी में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के होंगे, हाँ जी सर। इंटरव्यू का कितना महत्व है? सर इंटरव्यू का बहुत है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर इंटरव्यू। जैसे सर मैं लास्ट ईयर मैंने केवीएस का दिया था, तो सर मेरे रिटर्न में अच्छे थे लेकिन वहां मैं इंटरव्यू में रह गई सर। तो यही हम्म। चीज मुझे अब की बार करना था कि मैं इंटरव्यू में अब की बार रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि सर सब्जेक्ट का तो मुझे पता ही नहीं ना कि मार्क्स कितने आएंगे मेरे। हम्म। तो मेरे को तो यही था सर कि इसमें 100% करती हूँ, बाकी ठीक है। देखते हैं क्या बनता है। तो हम्म। सर अच्छा हो गया सर इंटरव्यू, मतलब मैं खुश हूँ सर 7.5 नंबर में भी बहुत। सिलेक्शन होना चाहिए कितने ठीक हाँ है। जी सर, और और सही हुआ है सर मैं। में 7 से ऊपर नंबर मैडम, अच्छे नंबर हैं। यहाँ पे हाँ तो जी सर। मार्जिन सिलेक्शन में पॉइंटों से रहे हैं बच्चे। हाँ जी सर। चलो आप ये बताइए, आपको किसने बताया था हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, मेरे बारे में? सर बताया किसी ने नहीं सर, मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करती रहती, जैसे सर मैं अपने सब्जेक्ट का पढ़ती थी तो साथ में ही एचपीएससी के इंटरव्यू वगैरह भी मैं देखती थी सर। तो हम्म। सडनली एक दिन सर आपका पॉपअप होके नोटिफिकेशन में देखा था, और सर आप ही दिख रहे थे उसमें। तो हम्म। मुझे सर आवाज, मतलब आप जो पढ़ा रहे थे सर, एक तो वो समझ में आ रहा था सब कुछ। तो हम्म। मुझे सर बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे लगा कि सर करवा देंगे तैयारी। और फिर सर जैसे जैसे मैंने सर बहुत ही मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने एक महीने पहले ही लेके रख लिया था। मैंने बहुत लास्ट में लिया है सर इंटरव्यू आपका, मतलब मूक हम्म। इंटरव्यूज। तो मुझे ये था कि सर आप काफी सारे दिखा रहे थे कि इन कैंडिडेट्स का हो गया, इनका सिलेक्शन हो गया। तो सर मुझे ये था कि मेरा, मुझे लग नहीं रहा कि होगा, लेकिन शायद सर से कनेक्ट हो जाऊं तो मेरा भी हो जाए। तो सर आप, मैंने फिर लास्ट में करके ले ही लिया सर। आपको लग नहीं रहा था कि आपका हो जाएगा? सर नहीं, मुझे तो नहीं लग मैंने रहा था। दूसरे मौके के बाद बोला था आपको। सर आपने तो बोला था सर, बस खुद में ऐसे लग रहा था कि मैंने पता नहीं दूसरे होगा मौके के नहीं बाद होगा। बोला था कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सर हाँ बोल दिया, बोला था सर आपने। हाँ, अच्छी तो सर तैयारी आपने थी। ये भी बोला था कि स्माइल करते रहना मैम, स्माइल कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। हाँ हाँ ये था। हाँ ये एक तो नंबर आपका स्माइल का मिलेगा आपको, बाकी वैसे हाँ सर यही हुआ सर मेरे साथ, मैं आपको बताना चाहूंगी। सर मैंने जैसे इंटरव्यू दिया था, तो सर बहुत सारी चीजें थी जो माइंड में, सर मतलब आपकी बातें जो आपने कही थी ना मॉक इंटरव्यू के दौरान, तो सर वो दिमाग में चल रही थी उस टाइम पे। जैसे सर मेरे से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके के, तो दोनों ही मुझे आते नहीं थे। तो सर मैंने 2 बार उनको रेगुलरली, मतलब बिल्कुल ही मैंने ये बोला, सर सॉरी ये मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ सर। फिर दूसरा क्वेश्चन आया जीके का, उसमें भी मैंने यही बोला। तो सर सडनली मेरे माइंड में क्लिक किया कि सर ने ये कहा था डरना नहीं है। तो मैंने सर ये सोचा कि अब मुझे अगले क्वेश्चन में इनको ये दिखाना है कि मैं 2 बार सॉरी बोल चुकी हूँ, लेकिन अब मैं डरूंगी नहीं। ये नहीं है कि मैं 2 क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं डरूंगी। तो सर ये था, और एक ये थी सर कि जैसे ना सर उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, तो वो मुझे सर मैंने ही उनको ये बोला कि सर मैंने ये पढ़ा जरूर है लेकिन अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, सब्जेक्ट का था सर। तो वो हंसने लग गए सर, सारे के सारे जो टीचर्स बैठे थे। तो सर मैं भी उस टाइम पे हंसने लग गई। तो मुझे, सर मुझे आपकी बात याद आई, और तो मैंने भी उनको हंस के दिखा दिया सर, और वहां से ना सर बहुत अच्छा, मतलब पॉजिटिविटी आई मुझे वहां से। ठीक है मैडम, हंसना ही जिंदगी है, अब में मुस्कुराते रहना चाहिए। ठीक है। हाँ सर जो बहुत अच्छा पॉजिटिव हो गया। रहेंगे ना, तो पॉजिटिव चीजें निकल के आएंगी। हाँ सर। सर देखो, पता नहीं लग नहीं रहा था मेरा, तो मतलब हो गया, मतलब बहुत ही बड़ी चीज हो गई सर। मैंने तो आपका नाम लिस्ट में लिख रखा था, मैं इसका होगा इसका होगा, मैं पहले मैडम मैं एक कैलकुलेट का आइडिया लगा लेता हूँ इतने बच्चों का होगा। सर लेकिन मैंने ये आपको सब्जेक्ट का तो आइडिया नहीं था सर, कैसे लगाते हो फिर आप आइडिया? क्या, मतलब सब्जेक्ट का तो हमें पता नहीं है सर, आप फिर आइडिया कैसे लगाते हो? मैडम मैं कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप का कौन उसके हिसाब से, तो ये आइडिया भी हो जाता है कि इस बच्चे के सब्जेक्ट में भी ठीक मिलेंगे। ठीक यस है। सर। इतनी तो मैडम अंडरस्टैंडिंग, कितने साल का अनुभव है, थोड़ा आइडिया हो जाता है। हाँ एक आधी हाँ बार आइडिया वो होता है, नहीं तो सर तकरीबन मैं। आइडिया, हाँ इतना ही हो जाता है। फिर बच्चों से यस जैसे एक ये भी था ना, जैसे बातचीत की थी हमने, आप लोगों का ग्रुप था उसमें, भाई कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, हाँ जी उसके सर। हाँ हिसाब से जैसे आपने बताया था, कितने क्वेश्चन थे आपके? 12
कि सर हाँ, 11-12 मैंने टच किए थे सर, बाकी मैं ये कह रही थी कि 8 तो मेरे बिल्कुल ठीक है और आप बाकी एक चीज हाफ हाफ। बताइए, आइडिया मेरे को इस तरह से हुआ। अब एक बच्चा हम्म, ये कहता है, जैसे एक दो लड़का था, वो कहता था कि मैंने सर 8-9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब यस जो सर। 8-9 क्वेश्चन वाले का पेपर क्वालिफाई है, तो यस इसका सर। मतलब उसका बॉर्डर लाइन पे है। यस सर। आप की जो एवरेज निकल के आई, एवरेज हम्म। निकल के आई उसके, ये 11-12 की थी। तो मेरे को ये था कि हम्म। जो 11-12 जिसने क्वेश्चन किए हैं, और वो यस सर। इंटरव्यू के अंदर 6 के आसपास, 6 से 7 के आसपास नंबर ले गया ना, उसका सिलेक्शन हो हम्म। जाएगा। एक यस सर। लड़की थी चंचल, मैंने बताया यस था कि सर। उसने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो बताई थी। यस। मैंने कहा था कि उसका यस सर। टॉप उसमें पाएगा फिर तो। और उसका फिर उसका 6 या 7 रैंक है उसका। ऐसे ही है सर, हाँ। ऐसा ही है। तो यस ये सर। कैलकुलेशन लगाते हैं मैडम इस तरह से। हाँ तो जी सर। इतना तो आइडिया हो जाता है। यस सर। ठीक। चलो मैडम, आप हमारे से जुड़ने का अनुभव बताइए, ताकि और सर बच्चों को भी पता चले। सर सर मेरी स्माइल देख के पता ही चल रहा होगा कैसा अनुभव रहा सर। बहुत बढ़िया रहा सर, और सिलेक्शन हो गया मेरा सर। अच्छी मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा सर। सबसे पहले सर मैं ये चीज कहूंगी कि मैं जब आपको इंटरव्यू देती थी ना सर, तब तो हम्म। मुझे थोड़ा डर लगता था अंदर अंदर। हो सकता है हम्म। आप लोगों को पता ना चलता हो, लेकिन सर मैं वहां गई तो डर ही नहीं लगा। बहुत मतलब सारे यहाँ बच्चे से ही कहते हैं आपने मैडम, रेडी कर दिया सर। यहाँ का हमारे को टफ लगता था, वहां पे तो हमारे को लगा ही नहीं। यस सर। यस सर, यही कहूंगी सर मैं। मतलब मुझे ना आप लोग के सामने तो टफ लग रहा था, लेकिन वहां पे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये तो नॉर्मल है। तो नहीं, सर अच्छा हो जो गया, बिल्कुल डर नहीं लगा सर, बिल्कुल सब्जेक्ट भी। वाले सर थे, संदीप सर, वो उन्होंने भी अच्छा कराया आप लोगों को। हाँ जी, हाँ हाँ। सर, हाँ सर, उनको हाँ। भी थैंक यू बोलना। हाँ। बहुत अच्छा सर, कोई प्रैक्टिस नहीं हो गई मैडम, थी मैं हमारी। उनको एक दिन, जब आप लोगों के सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, उसके बाद फिर आप लोगों को सभी को इनवाइट करेंगे यहाँ पे। यस सर। यस ठीक सर। है, पूरी जो टीम हाँ जी। होगी उसमें। हाँ सर, हाँ। और बच्चों को क्या मैसेज दोगे मैडम? सर मैं मैसेज यही दूंगी, बेशक आप सब्जेक्ट कितना ही अच्छा प्रिपेयर कर लो, इंटरव्यू के लिए जरूर लेना है। क्योंकि सर ऐसा होता है, अभी भी मैंने बहुत कैंडिडेट देखे हैं सर, जो मेरे से ज्यादा नंबर लेके आए होंगे सब्जेक्ट में, लेकिन इंटरव्यू की वजह से उनका रह गया है सर सिलेक्शन। तो हाँ, ये ये तो सर दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट चलो आप कर लोगे, लेकिन इंटरव्यू भी उतना इंपॉर्टेंट है सर। तो फिर इंटरव्यू की जितनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए उतना अच्छा है। तो सर मैं तो आपको सभी को सजेस्ट ये बताओ, करूंगी। हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी बात क्या लगी, जो भी सर है? इंस्टीट्यूट की मुझे सर एक तो ये लगी कि सर कभी भी कॉल कर देते हम किसी भी टाइम। तो मुझे लगता था कि मैं इस टाइम करूं तो कहीं आगे से मुझे डांट ना पड़े कि ये कोई टाइम है। तो सर हम्म। ये मुझे चीज बहुत अच्छी लगी, किसी भी टाइम फोन कर रहे हैं आप, फोन उठा रहे हो सर, रिप्लाई कर रहे हो व्हाट्सएप पे भी सर रेगुलरली। और सर उस दिन जिस दिन इंटरव्यू होने वाला था सर, उस दिन भी मॉर्निंग में 5 बजे आपका कॉल आ गया था। तो सर वहां से ही ना एक पॉजिटिविटी आ गई थी कि मेरे साथ तो कोई चल रहा है साथ में। तो नहीं सर मैडम, अब मैं एक चीज कहता था, ये आप लोगों का इंटरव्यू नहीं, ये हमारा है, मेरा इंटरव्यू है, ठीक है। ये जितनी आप लोगों को टेंशन थी, उतनी ही मेरे को होती थी। ये तो इसलिए मैं हर एक बच्चे को कॉल करता था, हाँ जी जिसका जिस सर। दिन इंटरव्यू का, मेरे पास लिस्ट थी, आज इन बच्चों का है, तो मैं हर एक बच्चे को कॉल करता था। हाँ भाई जी, आप पर ये आराम से। चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी सर, जैसे कि इंटरव्यू होने के बाद भी आप रेगुलर टच में थे सर। जैसे कई लोग होते हैं कि ले लिया, बस हमारा काम इतना ही था कि आप इंटरव्यू दे के आ जाओ, बस उसके बाद फोन ही नहीं उठाते हैं। तो वो चीज अच्छी लगी सर कि रेगुलरली आप टच में हो। अब भी सर हमें हर चीज की इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पे दे रहे हो, तो हर चीज पता चल रही है सर। आज भी मेरे हस्बैंड सर बोल रहे थे कि ये पता कर, वो पता कर। मैंने कहा सर सब कुछ बता रहे हैं टाइम टू टाइम, तो हमें कहीं साइट पे जाके कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है सर। अब मैडम देखो, उस तरह से जुड़ते तो शायद आप शायद हमसे अब सिलेक्शन के बाद नहीं जुड़ते हम। यस ठीक सर। है। यस सर। अगर उस तरह सर का हमारा, अब बच्चों की ये कंप्लेंट है बहुत सारे बच्चों की, कि सर आपने, जैसे आपने कहा था ना कि सर आपने मेरा तो इंटरव्यू लिया ही नहीं अभी तक। यस सर। जैसे सर ये तो बहुत बड़ी चीज है सर। अब जैसे कॉमर्स में एक लड़का दीपक, उसकी भी कॉल आई थी, सर आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया अब तक। लेंगे भाई लेंगे, वहाँ मेरे को सर टाइम टाइम नहीं, लग रहा है अभी। अभी टाइम नहीं लग रहा था, अब फ्री हुआ हूँ, और हाँ जी सर। अब आप लोगों से जुड़ेंगे। ठीक है। सर एक चीज मैं बताऊंगी आपको कि सर जैसे आप यूट्यूब पे, जब मैंने मॉक इंटरव्यू वगैरह लेना स्टार्ट नहीं किया था आपसे, तो हम्म। उस टाइम पे सर मैं यूट्यूब पे आपको देखती थी। तो सर मेरा सारा कंटेंट प्रिपेयर हो गया था यूट्यूब से सर। मतलब हम्म। सर ऑलमोस्ट सारा ही कंटेंट मेरा यूट्यूब से प्रिपेयर हो गया था। मतलब आप इतना अच्छा करा रहे थे कि बस मैंने मॉक इंटरव्यू इसलिए लिए कि मेरी प्रिपरेशन हो गई और मुझे उस आप चीज को ये देखना है। बात ना, आप लोगों में से किसी ने एक ने बैच लिया था, यस सर। बोले सर, बोले कि सर हमने जो बैच लिया है, तो ये सारी चीजें तो आप यूट्यूब पे बता रहे हो, और को हमारे को क्या बेनिफिट होगा?
वो तो यस फ्री सर। ऑफ कॉस्ट है। मगर आपको हुँ, ये बेनिफिट होगा, यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मॉक इंटरव्यू दीजिए, दीजिए। और मैं आपको आपका फीडबैक दूंगा, आपकी जो कमियां हैं वो बताऊंगा। यस सर। जो यूट्यूब पे से कंटेंट देख लिया, ठीक है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उनका भी भला हो यस जाएगा। सर। यस सर। तो यूट्यूब से भी देख मैडम, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे, जैसे आज मैंने एक हुँ, वो डाला था, इंटू डाला था, जींद का कोई देखा था लड़का सर है, मैंने। सितंदर क्या हाँ था, जी। तो सतेंद्र सर। हाँ, वो यूट्यूब से ही देखता था, उसका सिलेक्शन हुआ है ऐसे। यही सोचा था सर कि मैं यूट्यूब से देख के और मैं क्लियर कर लूँगी। सर फिर मुझे लगा नहीं, फिर सर इंटरव्यू नहीं लेंगे। तो मुझे सर मुझे ये था कि नहीं, मैं तो ना कनेक्ट होना चाहती हूँ चाणक्य अकेडमी से। देखो मैडम, हम कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही ना, हाँ जैसे जी, हम नहीं सर मॉक मिला इंटरव्यू मुझे, देंगे। क्योंकि सर जैसे ना मैंने क्वेश्चंस भी पढ़े जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं सर। सर हम्म, 50 प्लस वीडियोज़ हैं, तो मैंने हम्म। सर उसमें जो सिचुएशनल क्वेश्चंस थे वो देखे, तो सर मेरे को बिल्कुल माइंड में ना मतलब ऐसे सेट हो गए थे वो क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ने में, कि कोई क्वेश्चन मतलब पूछ भी रहा था तो मैं वही आंसर दे रही थी जो आपने मुझे मतलब उसमें दे रखे हैं। तो पता सर क्या है, हेल्प तो एक मिली। हमारा व्यू तैयार हो जाता है, उससे विजन तैयार हो जाएगा, इस तरह से यस चीजें सर। को हमने, अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो इस तरह से हमने बताना है। यस सर। ठीक है मैडम, सर मेरे को वही भी है। आप लोगों से भी मेरे को सीखने का बहुत मौका मिला, भी नए नए बच्चे जुड़े हमारे को, उनसे भी सीखने हाँ का जी मौका सर। मिला। तो आपने हुँ। एमएससी कहाँ से की थी मैम? सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है सर मैंने। कैंपस से? हाँ जी। ठीक है। उसके बाद ये हुँ। कौन सा प्रयास था आपका, फर्स्ट ही था? सर फर्स्ट ही था मेरा, हाँ। सर पहले मैं टीचिंग कर रही थी, फिर मैंने नेट वगैरह क्वालीफाई किया था, तो हम्म, उसी में फील्ड में लगी रही सर। फिर अब हम्म। मेरा ये था कि फिर केवीएस दिया था सर, मतलब लगी ही पड़ी हूँ सर मैं, लेकिन अलग-अलग एग्ज़ाम्स दिए थे, नवोदय दिया था सर मैंने। हाँ, यानी तो और बच्चों को ये मैसेज देना चाहोगे कि भाई आपने तैयारी शुरू की है तो उसको लगातार जारी रखिए। यस सर, सर कंटीन्यूअसली जैसे हाँ। बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे कोचिंग पे आएंगे ना, तो वो कहेंगे सर कोचिंग लेनी है, 1 महीने की, 2 महीने की। मैं ये कहता हूँ, जैसे जनरल कोचिंग, जैसे बच्चे जो 12th के बाद आएगा या इस तरह से, यस दो सर। महीने में कोई नौकरी नहीं लगता। नहीं नौकरी लगता लगने का सर। प्रोसेस है, लगातार आप जारी रखिए उस चीज को। आपने यस कोचिंग सर। खत्म कर ली है, उसके बाद भी आपने इसको जारी रखना है। यस सर, मैरिज के बाद सर थोड़ा हो तो जाता है बहुत मुश्किल, बस ये है कि अब मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया सर, मेरी बच्ची को भी रखा है, तो उस वजह से मुझे बहुत हेल्प हो देखो, गई सर। दिन तो सभी के लिए, ये लगा के लिए 24 घंटे हैं, वो उनको मैनेज करके चलेगा, वही आगे जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप ये देखोगे, कुछ बहाने बहुत सारे के पास होते हैं, ये नहीं हुआ, लेकिन करने वाले तो करते हैं। यस सर, यही है सर, मेंटली स्ट्रांग बना रहना पड़ता है सर, खुद को ये जैसे करना है कि समझना है। आप पूछ रहे थे ना कि सर आप कैसे मैनेज करते हो, इतने बच्चों के कॉल भी आते हैं, ये भी आते हैं, सुनते यस। भी हो, ये भी। तो ये हो जाता, आदमी जब दिमाग दिल से और सोचेगा ना मेरे को ये करनी है, दिमाग में बैठाएगा, तो हो जाता है मैनेज। हाँ जी आदमी सर। को, देखो, सबसे कमजोर इस दुनिया में आदमी का मन है, और सबसे मजबूत भी चीज इस दुनिया में आदमी का मन है। मन। ठीक है। तो कई बार हमारे को ऐसा लगता है, छोटी ही चीज में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, यस सर। मतलब छोटी चीज प्रॉब्लम आ जाएगी। यस। और कई बार ऐसा भी होगा, जो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, जो मजबूत आदमी है, मन से मजबूत है, वो उन परिस्थितियों से निकल जाएगा। तो यस सर। इसलिए आदमी ने मजबूत रहना चाहिए, मन अपना मजबूत रखो। हाँ जी सर। और कोई भी, अब जैसे, अब ये देखे ना आप स्वयं, ये अब एक और फोन आने लग रहा है, इनको भी बताना पड़ेगा कि सर इनकी हाँ भी जी सर। प्रॉब्लम। अब ये पूछेगी, ये लड़की है अंजलि, ये कॉमर्स की, ये पूछेगी सर हमारी डीवी कब होगी? यस। यस सर। तो ये चीजें चलती रहती हैं। सर वैसे 1-2 दिन में तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे को भी जोधपुर से आने में थोड़ा अभी नहीं टाइम होगी, लगेगा। अभी नहीं, आप हाँ लोगों का तो जी। बाद में जाएगा, सबसे पहले इनका आएगा सर केमिस्ट्री। सर आपको अप्रैल से करा देंगे सर जॉइनिंग? ज्वाइनिंग हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि मई के अंदर ना ट्रांसफर ड्राइव चलेगा। उससे अच्छा, पहले ओके। आप लोगों की इनको ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप लोगों को ड्राइव में शामिल करेंगे ये। ओके सर। ठीक है। तो आप जब तक टाइम एंजॉय कीजिए, फिर पूरी लाइफ ऐसे ही चलना सर है। अभी एन्जॉय कर रहे हैं सर, बिल्कुल हाँ, टेंशन फ्री होके, हाँ, बहुत बिल्कुल, अच्छे से। अपनी सर थैंक फैमिली। यू सो मच सर आपकी अकेडमी को। सर मैं तो आपको ही चाणक्य सर बोलती हूँ। पहले तो सर मुझे स्टार्टिंग में नाम नहीं पता था, अब भी सर मेनली यही होता है घर में, जैसे मम्मी भी सब चाणक्य सर ऐसे ही लगा रहता है सर। चाणक्य सर, आपने मम्मी से बात नहीं कराई? आप कह सर रहे थे।
हाँ सर, मम्मी घर पे ही है, प्रूफ चलो इतना कोई ही नहीं है। फिर। मेरे हस्बैंड का नाम भी सर विकास ही है, तो मैंने एक च- बार स्टेटस में लगाया था, थैंक यू विकास सर, तो सर इनके फ्रेंड्स ना हंसने लग गए कि इनको क्यों सर बोल रहे हो। चलो मैडम, सभी का योगदान है, जहां पर हम खड़े होते हैं ना तो हमारे पीछे हाँ बहुत जी सारे सर। व्यक्तियों का योगदान होता है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है। तो आप जीवन में और आगे बढ़ो, थैंक यू आपके सर। परिवार के अंदर ऐसी खुशियां आती रहे, और आप अपना काम नेक नीति से आगे करो। थैंक यू सर, यस सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छे से। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है मैम।